वेलकम टू ऑल इन पैरामेडिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो हम लोगों ने पढ़ लिया आरबीसी के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट सेल्स के बारे में। लास्ट बचा है हमारा, हम लोग को पढ़ना है प्लेटलेट के बारे में। तो प्लेटलेट क्या होती है? प्लेटलेट हमारे पूरे सेल्स में सबसे छोटी सेल्स जो होती है वो प्लेटलेट होती है। उसमें न्यूक्लियस होता है, न सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ऐसा कोई पार्ट नहीं होता है। प्लेटलेट्स का बेसिकली काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन करना। तब जब किसी तरह की इंजरी हो गई हो, कहीं से चोट चपेट लग गई हो या कट गया हो, तो उस टाइम हमारे ब्लड में क्लॉट बनाने का काम, हमारे ब्लड को बाहर बहने से रोकने का काम जो होता है वो प्लेटलेट का होता है। तो आओ जानते हैं प्लेटलेट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा आज का टॉपिक है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स की बात किया जाए, प्लेटलेट्स हमारी स्मॉलेस्ट सेल होती है। इनको एक और नामों से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स के अलावा इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 लाख से लेकर 5 लाख पर क्यूबिक एमएम होती है। इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है या क्यूबिक शेप का होता है। ठीक है, इरेगुलर या क्यूबिक शेप का होता है। ऐसे ऐसे तिकोन तिकोन, कुछ गोल गोल, कुछ क्यूबिक, ऐसे करके टाइप के पाए जाते हैं। कोई फिक्स शेप इनका नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी बात करते हैं ये करते क्या है। ये हमारी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन का काम करते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में ना रहे तो बॉडी में क्लॉट ना फॉर्म हो, अगर हमारे कहीं से छोटी सी भी इंजरी हो जाए तो वहां से खून बहते बहते इंसान मर जाए, तो ये हमारे बॉडी में क्लॉट करने का काम करते हैं। इनकी संख्या का कम या ज्यादा होने से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर ये हमारी संख्या में ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस से क्या होता है? जब थ्रोम्बोसाइट हमारी बॉडी में ज्यादा होने लगेंगे, वो जगह जगह पे क्लॉट फॉर्म करने लगेंगे या जाइंट प्लेटलेट, बड़े बड़े प्लेटलेट होने लगेंगे। तब इनसे क्या होगा? इनसे हमारी बॉडी में जगह जगह पे क्लॉट फॉर्म होने लगेगा, जिसको हम लोग हीमोरेज कहते हैं। हमारी जो वेसल्स होंगी उसमें क्लॉट भर जाएगा और हमारे वेसल्स में जब ब्लड नहीं बहेगा तो कोशिकाओं तक जो सामान पहुंचना था वो सामान नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखो रिसेंटली अगर हम बात करें तो कोरोना के बाद क्या हुआ? कोरोना के बाद सबसे ज्यादा दबाव का जो इफेक्ट हुआ या इन सारी चीजों से क्लॉटिंग जो है वो बढ़ गई। जब क्लॉटिंग बढ़ जाती है तो हमारे ब्लड में जगह जगह पे क्लॉट होने लगता है। तो एल्वेओलाई में वो क्लॉट फंस सकता है, हमारे हार्ट में वो क्लॉट फंस सकता है, ब्रेन में वो क्लॉट फंस सकता है। ये क्लॉट अगर जगह जगह पे फंस जाएगा तो वो सेल्स काम करना बंद कर देगी या वो पार्ट काम करना बंद कर देगा, जिससे आजकल देख रहे हो किसी किसी को लंग्स में प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो 2 डिजीज आती है इसमें। पहले आती है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट की संख्या का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। ठीक है, दूसरा होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस कब कब होगा? जब हीमोरेज की कंडीशन आएगी, ब्लड क्लॉट ज्यादा होने लगेगा, जब इसकी संख्या मोर देन 4 लाख होने लगती है, तब जाके ये सारे डिजीज धीरे 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 करके बढ़ना शुरू करती है। ठीक है, तो हीमोरेज का केस आता है इसके लिए। हीमोरेज का केस आता है, क्लॉट्स फॉर्म होने लगते हैं जो हमारे जगह जगह पे फंस सकते हैं, जिससे वो अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गन को अपना काम करने में दिक्कत हो सकती है। दूसरी डिजीज आती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बो मतलब होता है प्लेटलेट, साइटो मतलब होता है सेल, पेनिया मतलब होता है कम होना। तो प्लेटलेट्स का कम होना, प्लेटलेट्स के नंबर का डिक्रीज होना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कब होता है? इसके आगे लिख दो, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट। ये कब होगा?
ये आपका जब भी देखो डेंगू का इन्फेक्शन होता है, टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है, स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन होता है, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है, तो ये सब जब वायरल डिजीजेज होते हैं तब इनका जो संख्या होती है वो कम होने लगती है। इनकी संख्या कम होने से ब्लड में कोआगुलेशन की क्षमता बढ़ जाती है, ब्लड हमारा गाढ़ा होना बंद हो जाता है। अगर हमें चोट लग जाएगी तो ब्लड का देखोगे जगह जगह पे जो लालिमा टाइप का स्क्रीन दिखने लगता है। डेंगू के पेशेंट को देखोगे तो वो रेड रेड टाइप के स्किन के दिखाई देंगे। तो उस समय क्या होता है कि इराइथ्रोसाइट्स हमारी फ्रेजाइल हो जाती है, उनको प्रॉपर तरीके से बहने का मोशन नहीं मिल पाता। ये हमारे ब्लड को बहाने में भी काम करते हैं। अगर सारी सेल्स अगर बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो हमारे वेसल्स में प्रॉपर तरीके से मूव भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए प्लेटलेट की संख्या बहुत छोटी होती है और संख्या में ज़्यादा होते हैं, तो बाकी सेल्स को मूव कराने में मदद करने का काम भी हमारे प्लेटलेट का होता है। तो कब कब ऐसा होता है जब वो की संख्या डिक्रीज करती है? ये तब होता है जैसे डेंगू के केस में होता है, स्मॉल पॉक्स के केस में होता है, चिकन पॉक्स के केस में होता है, और एक टाइफाइड के केस में होता है। ठीक है, ये सारे केस में ये सारे केस में जो होता है हमारी प्लेटलेट डिक्रीज कर जाती है। प्लेटलेट के डिक्रीज करने से हमारा ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा तो हमारे क्लॉट नहीं फॉर्म होंगे। अगर किसी को चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगेगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर में सेल्स की मात्रा बढ़ जाएगी तो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। लो होने की वजह से हो सकता है ऐसा हो जाएगा कि कोई गिर जाए। प्लेटलेट कम होने की वजह से एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कॉमनली। ठीक है, तो प्लेटलेट भले सबसे छोटी सेल है लेकिन काम इसका बहुत अच्छा है। ये हीमोस्टैसिस में मदद करती है। हीमोस्टैसिस मतलब क्लॉट फॉर्मेशन। अगर किसी को इंजरी हो जाती है, किसी को कट लग जाता है तो क्लॉट का फॉर्म जो होता है वो प्लेटलेट करती है। अब कैसे करती है जरा शॉर्ट फॉर्म में देख लो। वो भी जिसको प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हीमोसाइटोसिस या हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस क्या होता है? हीमोस्टैसिस मतलब होता है क्लॉट फॉर्मेशन होना एट द इंजरी टर्म। मतलब किसी भी इंजरी पे कट लग जाने पर क्लॉट का फॉर्म होना। कैसे वेसल्स क्लॉट होती है, क्लॉट कैसे बनता है, कैसे हम खून बहने को रोकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस मतलब क्लॉट फॉर्मेशन। हीमोस्टैसिस मतलब क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं? पहला होता है हमारा प्लेटलेट एग्रीगेशन। हमारे जैसे ही हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में 13 फैक्टर्स काम करते हैं जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला अगर कहीं भी चोट चपेट लग जाती है तो हमारी वेसल्स जो है वो टूट जाती है। मतलब जहाँ हमारी पाइपलाइन थी वो ब्रेक हो जाती है। ये पाइप थी, ये ब्रेक हो गई तो यहाँ से हमारा ब्लड जो है वो बाहर निकलने लग गया। तो सबसे पहले होगा वेसल्स कंस्ट्रक्शन। वेसल्स कंस्ट्रक्शन मतलब इधर की वेसल्स और इधर की वेसल्स एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो सिकुड़ने लगते हैं। तो सबसे पहला होता है वेसल्स कंस्ट्रक्शन। वेसल कंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा चीज आता है कि हमारे जो प्लेटलेट को सिग्नल जाता है कि नहीं वहाँ पे चोट लग गई है, तो सबसे पहला काम क्या करेगी? प्लेटलेट एग्रीगेट होना शुरू करेगी। तो दूसरा चीज होती है प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन, यहाँ जो वेसल्स थी, यहाँ पे वेसल्स में चोट लगी हुई थी, वेसो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, प्लेटलेट यहाँ ब्लड बही रहा था, तो धीरे धीरे यहाँ पे प्लेटलेट इकट्ठा होने लग गए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे ब्लड में प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम फाइब्रिनोजन के नाम से जानते हैं। जब हमारा क्लॉट कहीं पे चोट चपेट लग जाता है तो यही फाइब्रिनोजन फाइब्रिन थ्रेड में बदलने लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो फाइब्रिन थ्रेड में बदलने लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन थ्रेड में बदलता है तो धागे धागे जैसी संरचना फॉर्म होती है। तीसरा और लास्ट प्रोसेस होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन जो हमारी चोट लगी हुई थी, अब यहाँ पे देखो फाइब्रिनोजन जब फाइब्रिन थ्रेड में बदलता है तो ये वाली जगह पे वो नेट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करने का काम करता है। ये नेट जैसा स्ट्रक्चर में प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट हमारी एग्रीगेट हुई थी वो छोटा 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 गुच्छा बनाती है तो वो गुच्छे में इकट्ठा हो जाती है। ये जो गुच्छे होते हैं ये नेट में फंस जाते हैं। जब ये इस नेट में फंस जाएंगे तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग स्टॉप
साफ हो जाती है हमारी। तो ये हमारे पूरे हीमोस्टैसिस का प्रोसेस है, क्लॉट फॉर्मेशन का। अगर किसी को चोट लग जाती है तो वेसल्स में चोट लग गई तो वेसल्स कंस्ट्रक्शन होगा, वेसल कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं। वेसल्स हमारे एक दूसरे को बंद करने की कोशिश करेंगे। प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, हमारी प्लेटलेट इकट्ठा हो जाएंगी ताकि हम जल्दी से जल्दी इस क्लॉट को फॉर्म कर सके। अच्छा, अब तुम लोग बोलोगे कि हमारे बॉडी में तो हिपेरिन होता है, हिपेरिन अगर रहेगा तो क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होगा? जब हमारी बॉडी में चोट लगती है तो ये हिपेरिन को हम लोग सप्रेस कर देते हैं, हिपेरिन को वहां से हटा देते हैं ताकि हिपेरिन वहां से हटे, प्लेटलेट हमारी एग्रीगेट हो, थ्रेड हमारे जाली बनाए, उसमें प्लेटलेट प्लग जाकर फंसे और क्लॉट फॉर्म हो जाए, ताकि क्लॉट फॉर्म होने के बाद हमारी वेसल्स प्रॉपर से रिपेयर हो जाए ताकि हमारा ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो ये पूरा काम जो होता है हमारी प्लेटलेट का होता है। ये अगर नहीं होती तो इंजरी के टाइम पे, सर्जरी के टाइम पे प्लेटलेट का काउंट हम लोग इसीलिए कराते हैं ताकि हमको प्लेटलेट का काउंट पता रहे कि अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट है, अच्छी मात्रा में प्लेटलेट है, तो उसका जो घाव होगा वो जल्दी भर जाएगा। लेकिन अगर किसी के व्यक्ति में पहले से ही प्लेटलेट कम है और अगर हम उसकी सर्जरी करने जाते हैं या उसका कोई ऑपरेशन प्लान करते हैं तो हो सकता है ओटी टेबल पे जब उसके हम बॉडी ओपन करें तो वो ब्लीडिंग की वजह से मर जाए। इसलिए जब भी डॉक्टर्स कोई सर्जरी प्लान करते हैं तो उससे पहले पीटी, एपीटीटी का टेस्ट कराते हैं, बीटी कराते हैं, सीटी कराते हैं, ब्लीडिंग टाइम कराते हैं, क्लॉटिंग टाइम कराते हैं। तो ये सारे टेस्ट वो लोग फॉर्म करते हैं ताकि ये पता कर पाए कि बॉडी स्वस्थ है कि नहीं है, हम वो क्लॉट करेगी कि नहीं करेगी, आगे का जो हम लोग बॉडी रिपेयरेशन फॉर्म कर रहे हैं वो बॉडी रिपेयर होगी कि नहीं होगी, ये देखने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्लेटलेट पूरा समझ में आया होगा। प्लेटलेट का काउंट, प्लेटलेट का काम, प्लेटलेट की डिजीज, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ ले आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय।